अन्य जानकारी FIR आप जहां घटना भी है घटना हुई है उसके अलावा भी भारत के किसी भी थाने में जाकर आप FIR लिख सकते हैं। FIR ने लिखे जाने के कई कारण होते हैं। मुख्यतः क्राइम रेट अधिक न हो, इस कारण नहीं लिखी जाती हैं, जो कि गैरकानूनी कारण है। इस कारण दूसरा कारण अपराध की सत्यता पर शक होता है। जिस कारण पुलिस FIR लिखने से पहले जांच करना चाहता है। चाहते हैं। देखें, अन्य कारण में है कि FIR जहां घटना हुई है, यानी जिस जगह घटना हुई है उसके अलावा आप भारत के किसी भी थाने में जाकर आप FIR लिख सकते हैं। FIR ने लिखे जाने के कई कारण हो सकते हैं। मुख्यतः क्राइम रेट अधिक हो, यानी जो आप केस FIR लिखवा रहे हो उसमें कुछ घटनाएं अधिक हो, इस कारण नहीं लिखी जाती हो, जो कि गैर कानूनी कारण है। यानी आप अदर स्टेट से दूसरे स्टेट में लिखवाते हैं तो उसमें गैर कानूनी हो जाता है, या फिर एक थाने को छोड़ करके दूसरे थाने में अन्य थाने में लिखवाते हैं। जैसे कि आप किसी भी
रूप से जिस थाने में आपका मुख्यालय पड़ता है उस थाने से आप विदाउट थाने में लिखवाते हैं तो उसमें भी आपको क्राइम रेट का अधिक कारण होता है, गैर कानूनी हो जाता है। दूसरा कारण है अपराध की सत्यता, कि अपराध किस हालत में हुआ है, ये धारदार हथियार से हुआ है या फिर डंडे के द्वारा या किसी चाकू छुरे के द्वारा, तो उसकी सत्यता जांचने के लिए जिस कारण पुलिस एफआईआर लिखने से पहले जांच शुरू करती है कि घटना की मौजूदगी जांच करना अनिवार्य है। आगे एफआईआर लिखवाना आपका अधिकार है। CRPC 154 अगर थाने में आप की एफआईआर नहीं लिखी जाती हैं तो आप उनके ऊपर के किसी भी अधिकारी CO, SP, SSP आदि से आप एफआईआर लिखने के लिए बोल सकते हैं। और दो एक या दो दिन जांच करने के लिए लेकर संबंधित थाने में एफआईआर लिख दी जाएगी। एफआईआर लिखवाना आपका अधिकार है। क्या है? आपका अधिकार है। तो CRPC 154 अगर थाने में आपके एफआईआर लिखी जाती है
तो आप उनके लिखी नहीं जाती है। अगर थाने में एफआईआर नहीं लिखी जाती है, एफआईआर नहीं लिखी जाती है, तो आप उनके ऊपर किसी भी अधिकारी जैसे सीओ, एसपी, एसएसपी आदि से आप एफआईआर लिखने के लिए बोल सकते हैं, और वो 1 या 2 दिन जांच करने के लिए बोलकर संबंधित थाने में एफआईआर लिख दी जाएगी, लिख दी जाती है। अगला हमारा टॉपिक है अपराध धारा और गिरफ्तारी सजा। अपराध धाराएं और गिरफ्तारी सजा। तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार भारतीय समाज को कानूनी रूप से व्यवस्थित रखने के लिए सन 1860 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड बनाई गई। इंडियन पेनल कोड बनाई गई थी। इस संहिता में विभिन्न अपराधों को सूचीबद्ध कर उस में
गिरफ्तारी और सजा का उल्लेख किया गया है। इसमें कुल मिलाकर 511 धाराएं और कुछ खास धाराएं निम्न है। तो देखिए कि अपराध क्या है, धाराएं क्या है और गिरफ्तारी क्या है और सजा क्या है। तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार भारतीय समाज को कानूनी रूप से व्यवस्थित किया गया है। किसको? भारतीय समाज को व्यवस्थित रखने के लिए सन 1860 में लॉर्ड मैकाले, किसने? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड बनाई गई थी। इस संस्था में विभिन्न अपराधों को सूचीबद्ध कर उसमें गिरफ्तारी और सजा का उल्लेख किया गया और इसमें कुल मिलाकर के 511 धाराएं, कुछ खास धाराएं निम्न हैं जो आगे हैं। धारा 13 देखिए, जुआ खेलना या सट्टा लगाना धारा 13 के अंतर्गत जुआ खेलना या सट्टा लगाना, तो इसमें सजा इसमें 1 वर्ष की सजा और 1000 रुपये जुर्माना इस सांप्रदायिक दंगा भड़काने में लिप्त पांच वर्ष की सजा हो सकती है। ठीक है।
देखिए, धारा 13 के अंतर्गत यदि व्यक्ति जुआ खेलता हुआ या सट्टा लगाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 1 वर्ष की तो सजा होगी कुल मिला के, और 1000 रुपये का जुर्माना भी होगा। ये होगा। यदि सांप्रदायिक यानी किसी दूसरे से दंगा को भड़का के कि ऐसा नहीं है, ऐसा होगा, लोग कुछ अभद्र बातें करके और उसको भड़काना यानी उकसाना, गड़ी बातों को आगे उल्लेखित करना, तो उसमें 5 वर्ष की सजा भी होगी। अगली धारा 99 से 176 धारा, 99 से 176 धारा, तो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के लिए, प्रतिरक्षा के लिए बल का बलवा प्रयोग का अधिकार, बलवा प्रयोग का अधिकार। धारा 99 से 176 धारा व्यक्तिगत यानी स्वयं के प्रतिरक्षा यानी रक्षा करने के लिए बलवा यानी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती प्रयोग करने के अधिकार को रोकने के लिए। अगला है धारा 147, धारा 147 बलवा करना। धारा 147 के अंतर्गत बलवा करना रोटिंग यानी 2 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों, गिरफ्तार जमानत होगी, जमानत होगी। धारा 147 के अनुसार बलवा यानी जबरदस्ती करना, रोटिंग यानी 2 वर्ष की सजा या दोनों, या जुर्माना या दोनों हो सकता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है, और जुर्माना और सजा यानी सजा और जुर्माना दोनों ही, या गिरफ्तारी भी हो सकती है, जो भी किसके आधार पर, जमानत के आधार पर। अगला है धारा 161 के अनुसार 161 रिश्वत लेना, अपन देना, इसमें 3 वर्ष
की सजा अपन जुर्माना या दोनों गिरफ्तार, जमानत नहीं होगी। जमानत नहीं होगी। धारा 161 के अनुसार यदि हम किसी व्यक्ति को रिश्वत देकर के हमारा कार्य करना या रिश्वत देना, उसके खिलाफ उस व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा होगी, जुर्माना भी होगा और दोनों होगी, क्योंकि दोनों जुर्माना होगा, सजा होगी तो गिरफ्तारी अवश्य होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी तो सजा कैसे होगी। तो जमानत, उसमें जमानत नहीं होगी। धारा 171 चुनाव में घूस लेना, घूस लेना या देना 1 वर्ष की तो 1 वर्ष की सजा अपन 500 रुपये जुर्माना, जुर्माना और गिरफ्तार नहीं, गिरफ्तार नहीं होगी और जमानत होगी। ओनली जमानत के आधार पर ही आपको छोड़ दिया जाता है। 1 वर्ष की तो सजा होगी और 500 रुपये जुर्माना, गिरफ्तारी नहीं, ओनली जमानत के आधार पर। धारा 177 सरकारी कर्मचारी पुलिस को गलत सूचना देना, तो उसमें 6 माह की सजा और 1000 रुपये जुर्माना। ठीक है। धारा 171 है चुनाव में घूस लेना